शेयर करने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का, जो आपको 7 अगस्त से एग्जाम होने वाला है और लास्ट डेट आपको 28 अगस्त है। दोस्तों इसी से रिलेटेड हम आपको सेट 10 लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का आपको डाला गया है और 40 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट के लिए डाला गया है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। और इन 60 क्वेश्चंस में से आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स शामिल है। दोस्तों अगर आप लोग सब इन 60 क्वेश्चन से कितना सही करते हैं, अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट कितना मेरा मजबूत है और किस चीज पर हमको और ज्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों आपको डेली क्लास होता है बिहार पुलिस का, तो आप यहां से लगा सकते हैं। और इसमें आपको 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी लगाया गया है, जिसमें आपको 2010 से लेकर 2022 तक का आपको प्रीवियस ईयर डाला गया है। जो आप देख सकते हैं दोस्तों, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपको 25 जनवरी 2018 में यह पूछा हुआ प्रश्न है, अशोक से आपको संबंधित है। यहीं पर दोस्तों ये करंट अफेयर भी आपको डाला गया है, जिसमें आपको लास्ट में 10 करंट अफेयर मिलेगा। नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह से भेजा है? तो आपका शुक्र ग्रह से भेजा है। चलिए दोस्तों इसी से आपको पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों आपको 2010 में आपको 14 अप्रैल 2010 में पूछा हुआ है, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में, जो कि आप देख सकते हैं इसी का क्वेश्चन है। कौन सा आपका आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से बताइए दोस्तों। सभी प्रश्न में आपको 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। दोस्तों भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों, 14 अप्रैल 2010 में पूछा हुआ है ये बिहार पुलिस का, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में गया था? बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपको 19 अक्टूबर 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा शाह आलम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा शाह आलम। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं पानीपत की तृतीय युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करते हैं तो 1761 में हुआ था। अब पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो पानीपत का दूसरा युद्ध आपको 1556 में हुआ था। जी दोस्तों 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत का आपको बात करते हैं प्रथम युद्ध की, तो 1526 में हुआ था। ये भी क्वेश्चंस अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? बताइए दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपको 19 अक्टूबर 2014 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड ब्लेजली। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो आप सभी का दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में आपको 19 अक्टूबर 2014 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों 2020 का ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में 12 जनवरी को पूछा हुआ है आपको बिहार पुलिस एग्जाम में, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जी दोस्तों बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी 20 क्वेश्चन के बाद आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1800। नेक्स्ट बात करते हैं, गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित किया गया? गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित किया गया? 2019 में ये पूछा हुआ ये प्रश्न है दोस्तों, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा गरीबी पर रंगराजन कमेटी आपको 2012 में गठित किया गया। 2012 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना कितनी राशि दी जाती है?
16 जून 2019 का ये आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है। अंतरजातीय विवाह पर कितना प्रोत्साहन मिलता है? तो आपको 1 लाख मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी। अगर आप अलग जात से करते दोस्तों, जो आप कास्ट का है, जैसे आप ओबीसी है और आप लोग सब दोस्तों जनरल से करते हैं, जैसे आप एससी है और आप ओबीसी से करते हैं, तो इस टाइप को आप जनरल कास्ट से करते हैं ना दोस्तों, अलग अलग कास्ट से, तो आपको 1 लाख रुपया आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों किस में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 25 जनवरी 2018 का ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? दोस्तों सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा अशोक से संबंधित है, अशोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1906 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आप सबका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि 2018 में दोस्तों 25 जनवरी में आपको पूछा हुआ यह प्रश्न है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागत का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा सटन एवं बोवेरी ने। सटन एवं बोवेरी ने आपको दोस्तों आपको वंशागत क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सटन एवं बोवेरी, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है आपको 12 जनवरी 2020 में। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? दोस्तों राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया है आपको कब? तो आप सभी का क्या आंसर होगा दोस्तों? 2020 में पूछा हुआ यह प्रश्न है, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 10 जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। 10 जनवरी 1920 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? मत्स्य या कूर्म या परशुराम या दधीचि? तो दोस्तों दधीचि आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि विष्णु का अवतार नहीं है, दधीचि, जो कि आपको 2021 का ये आपका प्रश्न है, जो बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? पता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों अनुसंधान से जितना भी प्रश्न आपको आए आप अच्छे से याद कर लीजिए। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपका कटक, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, कटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? बताइए दोस्तों पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो पारसेक आपका दोस्तों दूरी का मात्रक है। जी दोस्तों दूरी यानी लंबाई का आपको पारसेक मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा परितारिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों आपको 2017 में बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या आपका 33 है। 33 आपका हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? 2017 का ये आपको बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही राइट आंसर है। दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आपको 40 क्वेश्चन जो कि आपको प्रैक्टिस सेट आप स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? दोस्तों बांग्लादेश के साथ जो कि भारतीय राज्य सीमा सबसे लंबी सीमा कौन बनाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी दोस्तों पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश के साथ
आपको राज्य की सबसे लंबी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए दोस्तों, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। नेक्स्ट है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा साम लदास कॉलेज भावनगर में। जी दोस्तों, साम लदास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने आपको पढ़ाई किया था। आपका साम लदास कॉलेज, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बताइए दोस्तों, 26 का आंसर क्या होना चाहिए? अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति, जो कि सबसे तेज गति से ग्रह करने वाला है बृहस्पति, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 27 का सभी का कमेंट आना चाहिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जो कि आपको किसने किया था दोस्तों? आपको गॉडसे ने किया था। महात्मा गांधी की हत्या गॉडसे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा नामदफा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा जनगणना आपका 7वीं अनुसूची का विषय है। नेक्स्ट है, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा एप्पल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एप्पल, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? बताए दोस्तों, क्योटो का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो क्योटो का सम्मेलन आपका आंसर हो जाएगा 1997 में हुआ था। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1997। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो आपको कब लड़ा गया था? तो 1500 दोस्तों आपको 26 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, जो कि बिहार पुलिस में ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। और इतना ही नहीं, पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो 1556 हो जाएगा। अब पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करते हैं तो 1761 हो जाएगा। जी दोस्तों, प्रथम 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। दोस्तों यहीं पर बात करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें आपको बाबर का विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो विश्व के सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रीनलैंड। भारत का सबसे बड़ी ताजे जल झील कौन सी है? बताए दोस्तों, बुलर झील, डल झील, चिल्का झील या देवताल झील? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है आपका बुलर झील, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? फेफड़ा, किडनी, लीवर या आमाशय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों आपको किडनी के द्वारा किया जाता है। जी दोस्तों, किडनी यानी ब्रिक भी इसको बोलते हैं, ब्रिक भी और किडनी। जी दोस्तों, किडनी के द्वारा आपको रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ए बी या ए या ओ? सर्वदाता रक्त समूह की बात करते हैं तो आपका सर्वदाता रक्त समूह ओ हो जाएगा दोस्तों, ओ सर्वदाता रक्त समूह। यहीं पर सर्वदाता की जगह पर आपका सर्वग्राही हो जाएगा दोस्तों, तो सर्वग्राही आपका हो जाएगा ए और बी, और सर्वदाता ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है?
बताए दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? पैर, बांह, गर्दन या इनमें से कोई नहीं? तो टिबिया नामक हड्डी आपको पैरों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? दोस्तों, मानव का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस या इनमें से सभी। तो दोस्तों, आपका मानव शरीर का सामान्य ताप इनमें से आपको तीनों सही हो जाएगा, जो कि आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, 310 केल्विन भी होता है और 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? दोस्तों, 42 का सभी का कमेंट आना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो आप सभी का आंसर 22 जुलाई हो जाएगा दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको माना जाता है? हिंदी, पाली, रोमन या संस्कृत? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा की बात करते हैं दोस्तों, संस्कृत हो जाएगा आपका। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? सबसे पुराना भाषा आपका हो जाएगा संस्कृत और दोस्तों और तेलुगु। संस्कृत और तेलुगु को माना जाता है, लेकिन आपको संस्कृत रहेगा तो ऑप्शन में संस्कृत ही दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागा अर्जुन को। नेक्स्ट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, थल सेना दिवस हर एक साल आपको 15 जनवरी को मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, जो कि दिवस दोस्तों आपको काफी इंपॉर्टेंट है। सभी दिवस अच्छे से याद कर लीजिए, और जो कि करंट अफेयर में जो होता है, जो कि हम डेली के डेली आपको या इवनिंग में दोस्तों करंट अफेयर हम अपलोड करते हैं 10 गो, उसमें भी एक दिवस आपको डेली का डेली रहता है। जो भी लेटेस्ट दिवस आता है हम आपको करंट अफेयर के माध्यम से दे देते हैं, और जो भी आपको लुसेंट में आपको जितना भी दिवस है अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर दोस्तों आपको मॉर्निंग में 10 आपको डेली का डेली 10 जीके जीएस आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो जाइए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आप डेली का डेली क्विज लगाइए दोस्तों। 20 क्वेश्चंस आपको डेली आता है मॉर्निंग टू इवनिंग, जो कि आपको 10 में आता है 10 क्वेश्चंस जीके जीएस मॉर्निंग में, और 10 क्वेश्चंस आता है आपका करंट अफेयर इवनिंग में। और डेली का डेली आपको क्लास भी होता है, ये क्लास से भी जुड़ जाइए। और इतना ही नहीं दोस्तों, 145 बुक से ज्यादा आप हमारे टेलीग्राम पर है। बुक जितना भी कंपटीशन का है, आपको सार संग्रह, घटना चक्र, आपको मैथ, रीजनिंग, सभी आपको हमारे टेलीग्राम पर 145 बुक से ज्यादा अपलोड है। यहाँ पर डाउनलोड करके दोस्तों सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और दोस्त को भी आपको शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको भी आपको साथ हो सके, हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश का सबसे छोटा एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए दोस्तों, देश का सबसे छोटा यानी नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा NH47A। जी दोस्तों, NH47A आपको देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहीं पर देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ दे तो NH44 हो जाएगा। जी दोस्तों, NH44 बड़ा में 44 हो जाएगा, और छोटा में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको NH40A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुआ था, 1986 में। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रिका उदंत मातदंड के संपादक कौन थे दोस्तों? हिंदी पत्रिका उदंत मातदंड के संपादक कौन थे? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा पंडित युगल किशोर शुक्ल। जी दोस्तों, पंडित युगल किशोर शुक्ल जो आपको हिंदी पत्रिका उदंत मातदंड के संपादक थे। नेक्स्ट है, नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा, नरेगा को आपको 25 अगस्त 2005 में आपको दोस्तों नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। 25 अगस्त 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। 1961 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट, काफी वीवीए क्वेश्चंस है, और जितना भी आपको दोस्तों
हम 40 क्वेश्चंस कराएंगे। बिहार पुलिस में दोस्तों 100 के 100% दोस्तों आपको हर एक वीडियो में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस आपको जरूर टकराने वाला है। जी दोस्तों, हर एक वीडियो की बात करते हैं, क्योंकि हम जितना भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, हम देखे हैं, और जितना भी हम सेट लगाते हैं दोस्तों, उसमें जो भी हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर का काफी क्वेश्चन टकराता है, और आने वाले एग्जाम में भी दोस्तों हमारा सेट से क्वेश्चन जरूर टकराएगा। अब आपका क्वेश्चन करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन हम आपको कवर करवाने वाले हैं, जिसको आपको हर एक एग्जाम में आने वाले में आपको यूजफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा सऊदी अरब को। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? बताए दोस्तों, इनका तो 52 का सभी क्रिकेटर खिलाड़ी, सभी प्यारे क्रिकेटर खिलाड़ी को तो जरूर कमेंट करना चाहिए 52 का आंसर क्या होना चाहिए। तो IPL 2024 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा KKR। जी दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स। जो कि KKR का मालिक कौन है दोस्तों? तो KKR का मालिक है आपका शाहरुख खान। शाहरुख खान आपका KKR का मालिक है, जो कि आपको KKR IPL 2024 का आपको जीत चुका है KKR ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? बताए दोस्तों, लिथुआनिया का राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है हाल ही में? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों गीतानास नौसेदा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है? भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किसने की है दोस्तों? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा रूस। जी दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, रूस ने आपको भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, मई 2024 में चर्चा में रहे दूषित रक्त घोटाले का संबंध किस देश से है? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जापान या भारत? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, स्कूली पाठ्यक्रम में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किसने शामिल किया है? बताए दोस्तों, स्कूली पाठ्यक्रम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को किसने शामिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने शामिल किया है। हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने शामिल किया है? तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर भी आपको अच्छे से याद करना चाहिए, ताकि दोस्तों करंट अफेयर भी आपको एग्जाम में 10 से 15 आप पूछ दिया करते हैं। तो करंट अफेयर भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ताकि अच्छे से मेरिट में आपका अच्छे से नंबर 1 पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित होगा? पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित होगा? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा में आयोजित होगा। गोवा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नासा ने पहली बार पर हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? जो कि आपको थंबनेल पर भी ये क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों। नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? बताए दोस्तों, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर भेजा है। नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को आपको शुक्र ग्रह पर भेजा है पहली बार। नेक्स्ट है, एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहां पर स्थानांतरित करने की घोषणा की है? बताए दोस्तों, आप सभी का आंसर इसमें से कमेंट आना चाहिए 59 का आंसर क्या होगा? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों टेक्सास। जी दोस्तों, टेक्सास। एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहां पर हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो टेक्सास आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए शूटिंग में ब्रॉन्ज पदक किसने जीता है? बताए दोस्तों, जो कि पेरिस ओलंपिक अभी चल रहा है, उसमें 2024 में दोस्तों हाल ही में भारत के लिए शूटिंग में ब्रॉन्ज पदक किसने जीता है? जो प्रथम महिला भारतीय है। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा दोस्तों मनु भाकर। जी दोस्तों, मनु भाकर जी ने आपको पहला शूटिंग में ब्रॉन्ज पदक जीत लिया है, जो कि पहला भारतीय है जो ब्रॉन्ज पदक जीतने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।